अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां इखलाक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे दरमियान मैम सिमी सईद मौजूद हैं, जो कि पिछले 20-25 साल से लॉ की फील्ड में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैम आज के मौजू के लिहाज से मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि आप इस फील्ड में किस तरह से हैं। जी शुक्रिया बहुत बहुत इखलाक, आपने मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और लॉ के फील्ड में अगर आप सच पूछें तो ये मेरी कोई कभी प्रायोरिटी नहीं थी, यानी मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं लॉ के प्रोफेशन में आऊँगी। ये बाय चांस हो गया, यानी मेरी शादी हुई, सिंपल मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद मेरी शादी हुई और शादी के कुछ अर्से के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो उसके बाद फिर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो इत्तेफाक है क्योंकि मैं पहले CSS या मास्टर्स किसी भी सब्जेक्ट में करना चाह रही थी, लेकिन मेरे फादर की ख्वाहिश थी, शौक़ था, तो मैं लॉ के प्रोफेशन में आ गई। मैंने LLB किया और फिर उसके साथ ही मैंने कुछ अर्से के बाद LLM भी कर ली। तो ऐसे मैं लॉ के प्रोफेशन में आ गई, लेकिन जब आ गई तो फिर उस काम को खुशी से और ईमानदारी से किया और ये सोच के किया कि अब चूँकि ये किया है, बेशक बाय चॉइस नहीं था, लेकिन समथिंग इज़ डेस्टिन्ड फॉर यू, या अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए ऐसा ही लिखा था। तो मैं फिर उसके साथ साथ टीचिंग में भी रही और जब से मैं 97 से पढ़ा रही हूँ। अच्छा मैम, आप टीचिंग और प्रैक्टिकल फील्ड दोनों से वाबस्ता रही हैं, तो मैम आप हमें ये बताएं कि जो फील्ड वर्क है वो आपने शौक से खुद इख्तियार किया कि किसी ने आपको फोर्स किया कि आप फील्ड में? नहीं, मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया। मैंने आपको बताया ना कि ये मेरी चॉइस तो नहीं थी, प्रेफरेंस तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने उस काम को किया तो मैं खुशी से किया और मुझे कोई पाबंदी नहीं थी। जब मैंने किया तो जाहिर है कि मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि प्रोफेशन कैसा है। तो कुछ साल मैंने प्रोफेशन को भी एक्सपीरियंस किया, यानी सबसे पहले मैंने कुछ अर्सा 2-3 साल क्रिमिनल लॉयर हैं उनके साथ काम किया, कुछ सिविल में किया, कुछ बैंकिंग में किया, और साथ साथ चूँकि मैंने LLM किया था तो मैंने सोचा कि मैं टीचिंग साइड में चली जाऊँ। तो इस तरह फिर मैं प्रोफेशन में थोड़ा कम रही और टीचिंग प्रोफेशन में आ गई ज़्यादा। ठीक है। अच्छा मैम, हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये है कि ख़वातीन के लिए पिंक कॉलर जॉब्स जिनमें उन्हें लो वेजेस मिलती हैं, जिसमें टीचिंग है, नर्सिंग है, इन फील्ड्स को प्रेफर किया जाता है और औरतों को डिस्करेज किया जाता है कि वो जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग है, लॉ है, मेडिकल है, उसमें आए। तो आपके लिए कोई रेजिस्टेंस आई फैमिली की तरफ से या बाहर से, सोसाइटी की तरफ से? फैमिली की तरफ से तो ऐसा मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने लॉ किया था तो अपने फादर की ख्वाहिश पे किया था। तो जाहिर है जब फादर की ख्वाहिश पे किया था तो उन्होंने तो मुझे उस पर कहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, सोसाइटी की तरफ से थोड़ी सी होती थी प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे है कि लेडीज़ को इतना वो मानते नहीं हैं। अगर एज ए लॉयर अगर आपके साथ मेल भी काम कर रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि अपना केस जो है, अपना काम जो है वो किसी मेल लॉयर से करवाएं। फीमेल लॉयर को वो उतनी प्रेफरेंस नहीं देते। अदरवाइज़ कोई ऐसी फैमिली की तरफ से कोई हर्डल या कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मैम, अब आप अपनी जो लॉ से रिलेटेड ख़वातीन हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जी बिल्कुल। उनके लिए ऐसा है कि देखें, जब बच्चियां आती हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो एक माइंड बना के आती हैं। अगर तो वो माइंड बना के आती हैं और वो इस बात पे डिटर्मिन्ड हैं कि उन्होंने इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना है, तो फिर उनको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। यानी फिर वो ये नहीं सोचें कि यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि देखिए लॉ का प्रोफेशन जो है, हम आते हैं, फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि फैज़ मकाम कोई राह में जचा ही नहीं, जो सुएदार से निकले तो जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। यानी कि अगर आप एक चीज़ सोच के आए हैं, आप वो एक बड़े अच्छे माहौल से पढ़ के आए हैं, कश्तियाँ जला के आए हैं और आपने सोचा है कि आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे,
तो फिर ये नहीं है कि आप आते ही कहेंगे आप जी आप इसमें एकदम SM जफ़र बन जाएं, या आप एकदम आसमा जिलानी के उस आसमा जहांगीर वाले मुकाम पे चले जाएं। तो ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से हार्डवर्क आते हैं, बहुत सी सोसाइटी की नॉर्म्स ऐसी हैं जिनको आप एक साइड पे हटा के आप आगे आते हैं, इस फील्ड में आते हैं। और आदमियों के साथ जब काम करते हैं तो ज़ाहिर मुश्किलात तो होती हैं। तो उस सूरत में बच्चियाँ अगर ये सोचें कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो अब हम छोड़ के चले जाएं, तो फिर ऐसा नहीं, ये उनको शुरू में सब कुछ सोच के आना चाहिए। और बाकी ये है कि ये ऐसा भी नहीं है कि आप आएँ और फ़ौरन आप छा जाएं होती है, और उसके बाद फिर जब आप अपने आप को मनवा लेते हैं तो मैम जब ख़वातीन फील्ड में आती हैं तो उन्हें अपना ज़हन तैयार रखना चाहिए कि हमें ये मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए? जी, मुश्किलात तो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि फ़ीमेल को आप उतनी प्रेफरेंस नहीं देते। वुमेन हैरेसमेंट से रिलेटेड जी मामला पेश आए। जी बिल्कुल, हरासमेंट भी होती है लड़कियों के लिए। ये बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी हैं मिसालें जो मैं खुद उनको जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि किन किन लोगों के साथ ऐसी मिसालें हुई, ऐसे वाक़यात हुए। फीमेल हरासमेंट जो है वो तो हर फील्ड में हो रही है, और हमारे फील्ड में भी ऑब्वियसली इसी तरह हो रही है। ये भी है, और उससे अलावा ये है कि देखिए अब ज़्यादा मुश्किलात ये होती हैं कि लड़कियों को जैसे अब अगर लॉयर जो हैं, हमने जब ज्वाइन किया तो हमारे साथ हमारी एक कलीग थी, उन्होंने जो चैम्बर ज्वाइन किया वहाँ पे उनके जो सीनियर थे वो उनको कह देते थे कि जाओ 500 रुपये का चेंज ला के दो, या चाय बनवा लाओ, या ऐसी कोई चीज़ लाओ। तो अब लड़कियों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं। और बाकी ये है कि बाकी हरासमेंट तो और के बहुत सारी जो है बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हो सकते हैं, सिर्फ आपके फील्ड में नहीं, बहुत सारी जगहों पे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें टाइम दिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।